तीरथ रघुनाथ चढ़ावा, विप्र चरण पंकज सिरनावा, तब लंकेश क्रोध बुर छावा, गर्जत तरजत सन्मुख धावा, जेत वजय बड़ धनुज माही, सुरतापस में तिन समनाई, हे रावण नाम जपत जस गाना, लोक जाके बंदी खाना, कर दूषण विराध तुम्हारा, बधे व्याधि काली विचारा, इस चरण कर सुबट संघार्यम, कुंभकर्ण गन्ना नहीं मारे, आज बयरु सब लेवु निवाहि, जोरन भूप बाज नहीं जाए, आज करऊं खल काल हवाले, करे कठिन रावण के पाले, सुन दुर्वचन काल बस जाना, बिरसी बचन का कृपा निधाना, सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जलपति जल देखा मन साई, जन जल्पना जन सुजा सुना सैनीत सुनहि कही चुमा, संसार महापुरुष विद पाटल रसाल पनस समा, एक सुनाद व्रत एक सुमान फल एक फल के बट लागहि, एक कहि करैया पर एक करि कातल मांगहि, राम वचन सुन वेसा मोहि सिखावत ज्ञान, बैरु करत नहीं तब डरे अब लागे प्रिय प्राण, ओ मंगल भवन मंगल हरे प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। रघुनाथ जी कहते हैं, हे वीरों, अपने वानर सेना को कहते हैं, वीरों तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसीलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। ऐसा कहकर रघुनाथ जी ने ब्राह्मण के चरण कमलों में सिर नवाया और रथ चलाया। देवताओं ने भगवान राम को रथ भेंट किया। रावण के हृदय में क्रोध हुआ, वह गरजता हुआ ललकारता हुआ सामने दौड़ता है। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ, मैं बाली के समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, रावण। सारा जगत मेरा यश जानता है। तुमने खर, दूषण, विराट को मारा है, बेचारे बाली को भी व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूहों का तुमने संहार किया है। तुमने कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी मारा है। अरे राजा, यदि तुम रण से आज भाग नहीं गए तो सारा वैर मैं आज निकालने वाला हूँ। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले करने वाला हूँ। तुम कठिन रावण के पाले पड़ गए हो। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जानकर कृपा निधान राम जी हंसे और बोले, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो वो सच ही है, पर अब व्यर्थ बकवास ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। व्यर्थ बकवास करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो। क्षमा करो, तुम्हें नीति सुनाता हूँ। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, गुलाब, आम और कटहल के समान। गुलाब, आम और कटहल के समान पुरुष होते हैं। एक फूल देते हैं, गुलाब फूल देता है, आम फूल और फल दोनों देता है, और कटहल में केवल फल लगता है। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं हैं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम जी के वचन सुनकर वो बहुत हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कहि दुर्वचन क्रोध दस कंधर, पुलिस समान लाख छाड़े सर, नाना कार सुले मुख धाये, दिसि अरु विदिस गगन में ही छाए, पावक सर छाण रघुवीरा, जन्महु जरे निशाचर तीरा, छाण छते विसर्ज जग जाए, बान संग प्रभु फेर चलाए, कोटिर चक्र त्रिशूल बखारे, बिनु प्रयास प्रभु काट निवारे, निफल होए रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे, तब सतवान सारथे मारस, करे भूमि जय राम पुकारे, राम कृपा कर सोत उठावा, तब प्रभु क्रोध कंपावा, कहे क्रोध विरोध रघुपति द्रोण सायक कसम से, को दंड दुनियति
प्रचंड सुनि मनुजाद सब मारुति ग्रसे मंदोदरे मुरगंध दंपति कमट भूभूधरत से चिक्कर दिग्गज दसन गई मई देखी कौतुक सुर हसे तानो चाप सब न लगे छाने बिसक कराल राम मारि गन गन चले लह लहात जनु ब्याल ओ मंगल भवनीय मंगल हरि द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। रावण खूब हंसता है जब राम जी उन्हें कहते हैं 3 फल की बात जब बताते हैं और बोले आपके प्राण प्यारे हैं, वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। दुर्वचन कहकर रावण क्रोधी होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगता है। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध रघुनाथ जी क्रोधित हो उठते हैं। तब तर्कस में बाण बाहर निकलने को आतुर हो जाते हैं। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो जाते हैं, अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। मंदोदरी का हृदय कांप उठता है। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी, पर्वत डर जाते हैं। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगाड़ने लगते हैं और ये कौतुक देखकर देवता हंसने लगते हैं। धनुष को कान तक तानकर रामचंद्र जी भयानक बाण छोड़ते हैं। राम जी के बाण समूह ऐसे चलते हैं जैसे सर्प लय लहाते हुए दौड़ रहे हो। अंतर्धान भयउ छनेका उनि प्रगटे खल रूप अनेका रघुपति अटक भालुक विजय दे जाता प्रकट दसानन ते ते देखे कवि नियमित दस देशा जाता बजे भालु और सीसा भागे वानर धरइन वीरा त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा दहत सदा वै कोटिन रावण गर्जे घोर कठोर भयावन डरे सकल सुर चले पराई जय के आस तजहु अब भाई सब सुर जिते एक दस गंधर्व अब बहु गए तकहु गिरि कंदर रहे बिरंज शंभ मुन ज्ञानी जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी जाना प्रताप रहे निर्भय कपि नृप माने पुरे चल बिचल मरकट भाल सकल कृपाल पाही भयातुरे हनुमंत अंगद नील नलवधि बल हरत रन रवाकुरे मर्दहि दसानन कोटि कोटि कपट भूभट अंकुरे सुर बानर देखे विकल हसव कौशलाधीश सतिसार एक सर हते सकल दसीस मंगल भवनीय मंगल हरे द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। रघुवीर का स्मरण करके हनुमान जी रावण को ललकारते हैं। अपनी पूंछ उछालते हुए वो आकाश में चलते हैं। रावण पूंछ पकड़ता है और दोनों का आकाश में ही युद्ध होता है। दोनों ही एक दूसरे पर प्रहार करते हैं और पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। दोनों पृथ्वी पर गिरते गिरते फिर उठते हैं, फिर लड़ते हैं। देवता दोनों की जय जयकार कहते हैं। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर और भालू क्रोधी हो जाते हैं, क्रोधातुर हो जाते हैं। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण एक माया रचता है। जितने वानर और भालू हैं सेना में, उतने ही रावण बन जाते हैं, उतने ही रावण अपने रूप बनाता है। क्षण भर में वो अदृश्य हो जाता है और क्षण भर में अनेक रूप प्रकट कर लेता है। रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ और वानर थे, उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर वानर और भालू बड़े डर जाते हैं, हाहाकार मचाते हैं। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, ये पुकारते हुए भागते चले जाते हैं। दसों दिशाओं में करोड़ों करोड़ों रावण दौड़ने लगते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जना कर रहे हैं। सब देवता तक डर जाते हैं, कहते हुए भाग जाते हैं कि भाई अब जय की आशा छोड़ दो, अब विजय नहीं होने वाली। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं, अब इससे जीतना कठिन है। केवल वहां पर जो खड़े थे वो ब्रह्मा जी, शिव जी और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, क्योंकि वे भगवान की महिमा को जानते थे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय होकर डटे रहे। वानरों ने बहुत से रावणों को सच्चा मान लिया। वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु, हे राम, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए कहते हुए भय से व्याकुल होकर भागते चले जाते हैं। देवताओं और वानरों को विकल देखकर राम जी हंसे और धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के सारे बने हुए रावणों को
मार डालते हैं। यही निश से तापहि जाए त्रिजटा कई सब कथा सुनाई सरबुज भाल छुन तरब गेरे सीता उर भई त्रास गनेरी मैं मुख बलेन वो बजे मन जिंदा त्रिजटा सन बोली तब सीता भैया कह जगन माता कही विधि मरी विश्व दुख दाता रघुपति जर जर घट हुन मरई विधि विपति चरित सब करई मोरे भाग्य जियावत होई जय हो हरिपद कमल बिछोई जय जत कपट कनक मृग भूजा अजौ सुदेव मोहि पर उठा जय विद मोहि दुखद दुखदाय लक्ष्मण कहु कटु वचन कहाए रघुपति विरह सब चर भारे तकी तकी मारे बारे बहु मारे ऐसा दुख जो रागम प्राणा सोई विधि ताय जियावनाना बहुविध कर विलाप जान की करी करी सुरति कृपाल निधान की कहते जटा जनु राजकुमारी उड़ सर लागत मरे सुरारी हे प्रभुता ते वर हतै न दोहि एहि के हृदय बसति भय देहि दर्द बच जान के मम वास है मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नाश है सुनि वचन हरष विषाद मन यदि देख पुन तिज डात अब मरी रिपुहि विधि सुनहि सुंदरी तजहि संशय महा ओ काटत सर होय है विकल छोट जई है तब प्राण मरि है राम सुजान ओ मंगल भवन मंगल हरि प्रभु दशरथ अजिर बिहारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। रावण के सिर भुजाएं बाण और धनुष काट डाले। जितना वो काटते थे उतने ही रावण के सिर अनेकानेक हो जाते थे, वो बढ़ जाते थे। शत्रु के सिर और भुजाओं को बढ़ता देखकर वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता, आखिर मरेगा कैसे? उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर कहा, उन्हें सब कथा सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी हृदय में भयभीत होती हैं। उनका मन उदास हो जाता है। वो चिंता उत्पन्न करके बोलती हैं, बताती क्यों नहीं क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला आखिर मरेगा कैसे? त्रिजटा समझाती है कि कृपा निधान राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से जब विलाप करती है तो त्रिजटा कहती है, राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसीलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में तुम बसती हो। ये सोचकर रह जाते हैं राम जी कि इसके हृदय में जानकी का वास है, जानकी के हृदय में मेरा वास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सारे भुवनों का कहीं नाश न हो जाए, इसीलिए वो उसे नहीं मारते। सीता जी ये सुनकर हर्षित होती है और विषाद भी प्राप्त करती है। त्रिजटा कहती है, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। सिरों के बार बार कट जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय में तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब अंतर्यामी राम जी रावण के हृदय में बाण मारकर उसे मार डालेंगे। काटत बड़ई से जमदाई जीमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई मरई नरे भजम भजम विशेषा राम विभीषण तन तब देखा उमा काल मर जाके ईसा सो प्रभु जन कर प्रति सुरम सर्वग साचर नायक जनत पाल सुर मुनि सुखदायक नाद कुंभ पयोष पर जाके नाथ जियत रावण बलता ते सुनत विभीषण वचन कृपाला हर्ष गहे कर बान कराला जब होन लागे तब नाना रोवई खर्च काल बहुसाना बोलै खग जग हारत हेतु प्रकट भय नभ जाता के ओ दस दिश जावो नियत यागा भय ऊपर अब बिनु रवि उपरागा मंदोदर वर गंबद भारी प्रतिमा श्रवई नयन मगबारी महादुर निपहि बात नभ यदि बात बल डोलते वही बर सही बलाहक रुधिर कचरज शुभ तिसक को कही पुरपात यमित विलोक नभ सुर विकल बोलहि जय जय सुर सभय जान कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय कैच सरासरन सबन लगे छाणे छरहिक देश रघुनायक सारक चले मानव काल भनीस ओ मंगल भवन य मंगल हरि पहुँच दशरथ अजिर बिहारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। रावण माया रचता है, प्रचंड माया, भयंकर जीव प्रकट हो जाते हैं, बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष और बाण लिए प्रकट हो जाते हैं। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत प्रकार के गीत गाने लगती है। पकड़ो मारो आदि शब्द चहु और सुनाई देते हैं। वानर भाग भाग कर यहाँ वहां हो जाते हैं। हे नाथ, हे रघुनाथ,
हमारी रक्षा करो। दूसरी माया रावण रचता है, बहुत सारे हनुमान प्रकट करता है जो पत्थर लिए दौड़ते हैं। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर रामचंद्र जी को घेर लिया। पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पाए। ये सब देखकर सेना डर जाती है। रघुवीर क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया को दूर कर देते हैं। इसी चरित्र के कुछ गुणगण मंद बुद्धि तुलसीदास कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है, सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध देवता उस क्लेश को देखकर व्याकुल हो जाते हैं। शिवजी कहते हैं, उमा जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण से पूछते हैं, ये मरेगा कैसे? विभीषण कहते हैं, सर्वज्ञ शरणागत के पालन करने वाले, देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए, इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु रघुनाथ जी हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लेते हैं। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगता है। बिना ही योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। कई प्रकार के अपशुकन होने लगे। मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगा। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। कानों तक धनुष को खींचकर रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सुखा दिया। दूसरे 30 बाण कोप करते हुए उसके सिरों और भुजाओं में लगने लगे। बाण सिर और भुजाओं को लेकर चले। सिर और भुजाओं सहित धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगती है। प्रभु ने बाण मारकर भी उसके 2 टुकड़े कर दिए। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण के धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं को और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर बाण जहां चले वहां जगदीश्वर राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में फिर से प्रवेश कर गए, रावण को मारकर। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। ये देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि होने लगी। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हुए कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सायक एक नाम कर सोचा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा। भय सिर बाहु चले नर राचा, सिर भुज हिन रुंड मही नाचा। वरण रसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। कर जहि भरत घोर जबदारी, कहा राम रघतो पचारी। बोले भूमि गिरत दस गंधर, सुबित सिंधु सरि दिग्गज भूधर। करण परम पर्वत बढ़ाई, चापी भालु मरकट समुदाय। मंदोदरी भुज बरीसा, धरि सर चले जहाँ जगदीशा। प्रविश जमने चंद बहु जाई, देख सुरन दंडु भी बजाई। सासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देखि शंभु चतुरानन। जय जय धनुधर पुरि ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। पर सही सुमन वंद बन वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। जय कृपा कंद गोविंद दंडहरन, सरन सुख पद प्रभो। खल दल बिदारन परम कारण कारुणिक सदा बिनु। सुर सुमान बरसई हरज जंगुल बाज दुदुम्बि गद गही। संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभालहि। सुर जटा मुकुट प्रशोन विज विजयति मनोहर राजहि। जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उडगन ब्राजहि। गज दंड जर को दंड वेर तरु धीर धन गति अति बने। जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने।
कृपादेश कर वृष्ट प्रभो सभय किए सुर वृंद। भालू की सब हर से जय सुख धाम मुकुंद। ओ मंगल भवन मंगल हरे द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। देवता और मुनि भगवान राम की स्तुति करते हैं, हम लोग भी उसी प्रकार राम की स्तुति करते हैं। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, आपकी सदा जय हो। जय। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, नगाड़े बज रहे हैं। रामचंद्र जी के अंगों में बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त हो रही है। सिर पर जटाओं का मुकुट है, ध्यान करिए, सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चिल बैठी है। रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि हम सब पर बरस रही है, हमें निर्भीक बना रही है, हमें सुख और शांति प्रदान कर रही है। रामचंद्र भगवान की जय राम सदा सुख धाम हरे रघुनायक सायक चाप धरे। बारन दारन सिंह प्रभु गुरु सागर नागर नाथ विभो। तन काम अनेक अनूप छवि गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र गणे। जसु पावन रावण नाग महाखग नाग जथा करि कोप कहा। जन रंजन भंजन शोक भयम गद क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपान गुणम महि भार विभंजन ज्ञान घनम। अति व्यापक मेघ मनादि सदा करुणागत राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हाकृत भूप विभीषण दीन रहा। गुण ज्ञान निधान अजाद यजम नित राम नमामि विभुम दीर्घजम। भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम खल वृंद निकंद महाकुशलम। बिनु कारण दीन दयाल हितम सविधामि नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम। सरचाप मनोहर दोत धरम जनुराजन लोचन भूप वरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम मदमार मुदा ममता समनम। अनुवद्यत गोचर रोगर गोविद रूप सदा सविरोधमयम। इति वेद वदन्ति न दंत कथा रवियात विभिन्न विभिन्न जथा। कृत कृत भजो विभवान रये निर्गदित पावक सादर वे। दिग जीवन देव शरीर हरे तव भक्ति बिना भव भूलि परे। अब दीन दयाल दया करिए मद मोरि विनोदरि हरिये। मेरे प्रीत क्रिया करिए दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। अब दीन फलखंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित संभ्रमा। विनायक देव दरानमिदं चरणाम्बुज प्रेम सदा सुभदम। विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक यति गात। शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि जाओ हनुमान, अशोक वाटिका में रावण की लंका में सीता जी को संदेश सुनाओ। हनुमान जी जाते हैं, सीता जी बहुत पुलकित हो उठती हैं। राक्षसियां चरण नवाती हैं, सिर नवाती हैं, सीता जी के चरणों में बहुत प्रकार से सेवा करती हैं। वानरों का समूह पालकी तैयार करता है सीता जी को लाने के लिए, पर राम जी कहते हैं कि सीता जी को पैदल लाओ, वो अपनी माता को जी भरकर देख लेने दो, वानर उनका दर्शन करें। दोनों एक दूसरे को जब सीता जी आती हैं देखती हैं, सीता जी के आंखों में अश्रु आ जाते हैं, क्योंकि एक एक पल विरह का कई युगों के समान बीता था। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं आग प्रकट करो, सीता जी उसमें शुद्ध होके पवित्र होके आएगी, क्योंकि राम जी जानते थे कि मूल सीता जी अग्नि को सुपुर्द की हुई है। अग्नि प्रज्वलित होती है, सीता जी को भय नहीं लगता, सीता जी उसी तरह प्रवेश कर जाती हैं, अग्नि से प्रार्थना करती हैं कि अगर मैंने मन वचन और कर्म से केवल राम के अलावा और किसी का भी आश्रय ना लिया हो तो हे अग्नि देवता चंदन की तरह शीतल हो जाओ। और सीता जी उसी शीतलता के साथ अग्नि में प्रविष्ट होकर बाहर निकलती है और राम जी के साथ वाम अंग में शोभा पाती है। देवता सिद्ध जहां तहां हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी
स्तुति करते हैं, जो हम सब एक साथ सुनेंगे और करेंगे। हे नित्य सुखधाम, हे दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपकी जय हो। आप जन्म मरण रूपी हाथियों को विदीर्ण करने वाले सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परम अनुपम छवि है। सिद्ध, मुनि और कवि आपके गुण गाते हैं। आपका यश बहुत पवित्र है। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आप अवतार लेने पर भी अजन्मा, नित्य, व्यापक, अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हम भी बड़े हर्ष के साथ आपको नमस्कार करते हैं। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले। विभीषण तो दीन था, फिर भी आपने उसे लंका का राजा बना दिया। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्म, व्यापक, माइक विकारों से रहित हे श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूहों का नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिना कारण दीनों पर दया करते हैं, उनका हित करते हैं। हे शोभा के धाम, मैं जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। हम जानकी सहित भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से आप परे हैं। मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को आप हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। जब आप भी भयभीत हो जाइए ना किसी भी स्थिति से, तो इसी प्रकार भगवान की स्तुति करिए और निर्भीक हो जाइए। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर, लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। आप अनिंद्य और दोष रहित हैं, अखंड है, इंद्रियों के विषय नहीं है, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप कभी नहीं जन्मे हो, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न और अभिन्न दोनों ही हैं। हे व्यापक, हे सब वानर, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक आपका मुख देख रहे हैं। हे हरे, हे अमर, जीवन और दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। हे दीनदयाल, आप दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए। हे दीनदयाल, हमारी विभेद बुद्धि उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ। जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। हे चरण कमल, शिव पार्वती द्वारा सेवित है। आपके चरण कमल शिव पार्वती द्वारा सेवित है। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा अनन्य प्रेम हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे। हरे राम हरे राम हरे राम 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 भरतानुज लक्ष्मण पुन भेटे, सबीरा संभव दुख मेटे, सीता चरण भरत सिर अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु बिलोक हर्षे पुरवासे, जनित वियोग विपति सबनासी, प्रेमातुर सब लोग निहारे, कौतुक कीन कृपाल घरारी, अमित रूप प्रगटे दहि गाला, जथा जोग मिले सबई कृपाला, कृपा दृष्ट रघुवीर बिलोकी, किए सकल नर नारी बिसुखी, जन्मय सबय मिले भगवाना, उमा मरम यह काहु न जाना, जय विधि सबय सुखी करि रामा, आगे चले सील गुण न धामा, कौशल्यादि माधु सब धाई, निरखि बच्च जन धेनु लवाई, जनु धेनु बालक बाच तजग्र चरण वन वर बस गई, अनंतपुर रूप प्रवत धनुकार करि धावत भई, अति प्रेम प्रभ जब मात भेटे वचन मृद बहु विधि कहे, कई दिशा में विपति वियोग भवती नर सुखन दिन सहे, भेटे उतयन सुमित्रा राम चरण रत जाने, राम ही मिलत कई हृदय बहु सख जाने, लक्ष्मण सब बात न मिले हर से आशीष पाए, कई कह पुनि पुनि मिले मन कर छोड़ न जाए, ओ मंगल
मंगल भवनीय मंगल हरे प्रभु दशरथ अजिर बिहारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आनंददायी मिलन है। कौशल्या माताएं दौड़ी मानो ब्याई हुई गऊएं अपने बछड़े को देखकर दौड़ती हैं। सभी प्रेम से मिलते हैं। माताओं से मिलकर बहुत प्रकार से कोमल वचन कहते हैं। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो जाती है। भगवान से मिलकर उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त करते हैं। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिलती हैं। राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाती हैं। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर आशीर्वाद पाकर हर्षित होते। हम सबको भी हर्ष हो रहा है। राम जी जब अयोध्या में आ गए, वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ गया नहीं। जानकी जी सब सासुओं से मिलती हैं, उनके चरणों में चरण लगाकर उन्हें प्रणाम करती है, अत्यंत हर्षित होती हैं। सासुएं कुशल पूछकर आशीष देती हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल रहे। लंकापति कपीश नल नीला जामवंतं गति सुशीला हनुमदादि वानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा भरत धने शैल व्रत नेमा सादर सबरनि अति प्रेम देखि नगर वासन कह रीते सकल सराहे प्रभु प्रस्तुति पुन रघुपति सब सखा बुलाए मुनि पद लागव सकल सिखाए हे गुरु वशिष्ठ गुरु भोज हमारे इनकी कृपा तनुज रन मारे ये सब सखा सुनो मुनि मेरे भय सब सागर कहबेरे मम हित लाग जन्म हित हारे भरतौ ते मोहि अधिक प्यारे सुन प्रभु वचन मगन प्रभु भय निमिष निमिष उपजत सुख नय कौशल्या के चरण पुनित नायो माथा आस दीने हरसि तुम प्रेमं जिमि रघुनाथ पवन सुविष्ट नभ संकुल भवन चले सुख कंद चली अटारिन देखै नगर नार निर्वृंद मंगल भवनीय मंगल हरे प्रभु दशरथ अजिर बिहारी हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। रघुनाथ जी को देखकर माताओं का मुखड़ा खिल गया। नेत्रों से प्रेम के अश्रु उमड़ पड़े। वे बार बार विचारती हैं कि लंकापति रावण को आखिर इन दोनों सुकुमारों ने मारा कैसे। सुग्रीव, नल, नील, वानर राज, जामवान, अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। फिर रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षसों का वध हुआ। फिर राम जी ने अपने गुरु जी से कहा, हे मुनि, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। दूसरों को सम्मान देना राम जी का स्वभाव है। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उन्होंने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कंचन कलच विजयित सवारे सबहि धरे सज निज निज द्वारे वंदन वार पताका केतु सबनि बनाए मंगल हेतु थे सकल सुगंध दिशाए गजमनि रज बहु चौक पुराए नाना भांति जो मंगल साजे हर्ष नगर निशान बहु बाजे जाता नारी निछावर करहीं देहि अति सहर सूर भरे कंचन थारे आरती नाना जुगति सजे करहि शुभ गाना करहीं आरती हरि के रघुकुल कमल विपिन दिन करके पर शोभा संपद कल्याण निगम शेष सारिदा बखाना तेजा चरित देखि घर करहीं उमाता सुकुंदर किमि कहै नार को बहुधनि अवधि जर रघुपति विरह दिनेश अस्त भय विकसत भई निरखी राम राकेश होय सगुन शुभ विविध विधि बाजै गगन निशाना पुर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान ओ मंगल भवनीय मंगल हरे प्रभु दशरथ अजिर बिहारी हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भगवान राम अपने महल को जाते हैं। आकाश से फूलों की वृष्टि होती है। नगर के समस्त स्त्री पुरुष अटारियों पर चढ़ चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सींची गई है। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं, हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। दुखों को हरने वाले सूर्य कुल रूपी कमल, वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं।
अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुष और स्त्रियों को दर्शन द्वारा भगवान रामचंद्र जी कृतार्थ करते हुए महल को चलते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसीलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर हरि ने अपने महल को गमन किया। राम जी ने ये नहीं सोचा ये वही माँ है जिन्होंने मुझे वन भेज दिया, मैं उनसे नहीं मिलता, नहीं। सबसे पहले उन्होंने यही सोचा कि कैकेयी लज्जित है तो मुझे उन्हें बल देना चाहिए। कृपा के समुद्र राम जी अपने महल को गए। तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। आप भी अपने मन में वो बजाते हैं ना शंख, तो अब राम का राज्याभिषेक होगा। हम सब लोग शंख के द्वारा स्वागत करेंगे। मानसिक, हाँ जी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रभु जाने कैकेयी ल जाने, प्रथमता सुग्री गए भवानी, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना। पुण्य भवन गवन हरि कीना, कृपा सिंधु जब मंदिर गए, गुरुवर नारी सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ तुझ लिए बुलाए, आज सुधरि सोदिन समुदाय, सब तुझ देव रज हनुआसन। रामचंद्र बैठे सिंहासन, मुनि वशिष्ठ जय वचन सुहाए, सरल सकल विप्रनाति भाए। काहे वचन मृदु विप्र अनेका, जगभिराम राम अभिषेका, अब मुनि वर विलंब नहीं की जय। महाराज कह तिलक करी जय। तब मुनि कहूँ सुमंत्र सन, सुनत चलो हर साई। रथ अनेक बहुबाज गज, तुरत सवारे जाए। जह तह धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाए। हर्ष समेत वशिष्ठ तब पुनि सिरुनाए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। देखिए शंख बज रहे हैं, राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है। अनेक ब्राह्मण कोमल वचन कह रहे हैं। संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला हो रहा है। हम भी यही चाहते हैं कि सारे जगत में भगवान राम का अभिषेक हो, राम की भक्ति का हृदय में धारण करो तो सारे भय समाप्त हो। अब कह रहे वशिष्ठ जी ब्राह्मणों को, महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए, बहुत देर मत कीजिए। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। सुमंत जी हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। फिर से हम लोग रामचंद्र भगवान की जय। हम लोग भी राज्य अभिषेक में थोड़े से पुष्प प्रदान कर रहे हैं राम जी को। रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, जानकी नाथ की जय। हर हर महादेव। देखिए राम जी का अभिषेक हुआ तो मन कितना प्रसन्न प्रसन्न हो रहा है ना, हर्षित हो रहा है। आपका भी हो रहा है, हमारे यहाँ तो हो रहा है, सबका हर्षित हो रहा है। आप लोगों का सबका मन हर्षित हो रहा है। ऐसे ही हमारे हृदय में जब राम जी का निवास हो, राम जी का अभिषेक हो तो कितना हर्षित हो जाए। हम तो सारे संसार में राम जी का अभिषेक कर रहे हैं। बजाओ भाई। जहाँ राम है वहाँ भय नहीं है। हम समस्त संसार में राम जी ही राम जी का सुखद, प्रजा सुखी, जहाँ राजा सुखी वहाँ प्रजा सुखी, प्रजा निर्भीक होकर वास करे समस्त संसार में। इसीलिए हम राम का अभिषेक कर रहे हैं।
ॐ सतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नस्करा भाव से जरसं तलो नाम और यही भाव से पुत्रासो समस्त जतरा संसार में पितरो निर्भीकता का वास हो, भवन्ति राम का मानो वास हो। मध्यारेर्घता पुष्प है आपके पास? नहीं है तो भाव से। आदित्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विषवे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जानितवम् स्वस्ति स्तुते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु अक्षत गोवाधिरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु देखिए समस्त संसार में राम का नाम ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु प्रभावी हो रहा है। रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। हरिभक्तिरस्तु यावद् भागीरथी गंगा यावद्देवो महेश्वरः यावद् वेदा प्रवर्तन्ते तावत्वं विजयी भव तावत्वं विजयी भव तावत्वं विजयी भव रामचंद्र भगवान की